मैंने पार्सल मंगाया नहीं, एनू को खोलने की हो जाती है पहले। गाइस देखो मेरी मम्मी ने इतना बड़ा रेजर मंगाया तो ऐसी एनू ये देखो लड़कियों की तरह। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 साढ़े आठ बजे से। और फाइनली मेरे बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं। मतलब पूरा इंतज़ार के बाद उनकी छुट्टियां पड़ी हैं, थोड़ा लेट। 6 तारीख से उनकी छुट्टियां स्टार्ट हुई है और अब मैं मतलब थोड़ा सा मायके जा सकती हूँ बेफिक्र होके, या फिर मतलब कहीं भी जाना हो तो जा सकती हूँ। वरना बच्चों की वजह से ऐसा होता है ना, 6 बजे बस आ जाती है तो सुबह से ही भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कम से कम 1 महीने का अब रेस्ट है, मज़े से एंजॉय करेंगे। और आज मैंने अपनी बहनों से कह रखा है कि मैं दिन में ही खाना बनाऊँगी, तो दिन में यहीं आना। देखती हूँ आते हैं नहीं आते हैं, वो तो बात की बात है। फ़िलहाल अभी मैं बना लेती हूँ नाश्ता। बच्चे तो अभी सोए हैं, वो तो मेरे बच्चों की तो महिमा अपरंपार है। वो बिना छुट्टी के ही जो सोए रहते हैं, अब तो छुट्टियां ही पड़ गई, पता नहीं कभी उठेंगे। और बाहर चल रही है पूजा पाठ अंडोला जी की, तो बना लिया जाए नाश्ता। देखते रहिए क्या होता है आज दिन भर, पूरे दिन का व्लॉग दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों आज के नाश्ते में बन रहे हैं, बच्चों के लिए तो बन रहे हैं सैंडविच, क्योंकि बच्चे पता ही है आपको। और हम अपने लिए बनाएंगे ये मूंग दाल पीसी है, तो मूंग दाल का बैटर है ये, इसका चीला बनाऊंगी मम्मी पापा अपने लिए। और बच्चों को मेरे आलू प्याज के सैंडविच अच्छे लगते हैं। दोस्तों देखो ये मैंने आलू और प्याज भून लिया है, इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, फिर थोड़ा सा ब्रेड में मायोनीज लगा के, तो उस तरीके से ही पसंद करते हैं मेरे बच्चे। तो अभी मैं सबसे पहले बना लेती हूँ चीले, क्योंकि अभी तो बच्चे सोए हैं, तैयारियाँ तो पूरी हैं। तो दोस्तों चीले में थोड़ा सा मैंने आलू का बैटर लगा दिया मम्मी पापा लोगों के लिए, क्योंकि वो सैंडविच नहीं खाते ना, तभी हम अपने लिए ये चीला बना रहे हैं। तो नाश्ता बनके तैयार हो गया है। बच्चों का तो बाद में देखी जाएगी, तो ये मम्मी पापा को खिला देती हूँ सबसे पहले। एनू पानी के झटके के बाद उठ के ट्यूशन पढ़ के आ गई है। एनू कैसा लगा तुझे? बढ़िया लगा। ऐसा पानी डाल के मैंने इसे उठाया, फिर भागी ट्यूशन, और बिना मुँह धो के लगी नहीं, और अभी नहाया भी नहीं है, नींद के नशे में गई। और अभी आ रही है 10 बजे, और अब इसको भी सैंडविच नहीं खाना है, चीला ही खाना है। बल तूने वहाँ स्टोरी बताई अपनी है? तूने अपने मन से कहा था आज सुबह आना करके। अभी लाइव दिखाऊंगी सबको कैसे तेरे को मैंने उठाया। बोला था सुबह करोगे। हाँ तभी सुबह अपना सो गई। हाँ दोस्त क्या ले आऊंगी ना, कल संडे है, कल ट्यूशन नहीं है। दोस्तों बारात में घंटों लाइन में लगने के बाद भी ऐसा वाला चीला नहीं बन पाता है, वही फीलिंग है इसमें। आलू प्याज का बैटर और इतना बढ़िया क्रंची, कौन नहीं खाएगा यार इसे। तो अब पूर्वा गरी मुझे भी यही खाना है, एनू गरी मुझे भी यही खाना है। एनू तो 2 खा गई, और बैटर मैंने थोड़ा ही बनाया था। पूरा बढ़िया करके पका है ये। अरे यहाँ से पलटी वहाँ पर पलट जा रहे हैं, इतना क्रंची हो रहा है ये। बारात में भी नहीं मिलता इतना बढ़िया करके पका के। इससे तो घर में बनाओ यार ऐसा खाना, खाओ मजे से। दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है ना कि इन बच्चों की तो छुट्टियां पड़नी ही नहीं चाहिए, इतने आलसी बच्चे हो गए हैं ना। अभी सैंडविच बना रखा है, ये पूर्वा का रखा है। दक्षु अभी उठ के आया है बड़ी मुश्किल से, 11 बज गए हैं। मतलब दिमाग का दही बना दे रहे हैं बच्चे ये। स्कूल के टाइम में ये थोड़ा सही रहते हैं। आलसी को देखो, ये फुटबॉल खेलने जा रहा है जैसे कि मेरे लिए जा रहा है। इतना नींद में आके इसने खेल के आया 7 बजे, फिर ये सो गया। बड़ी मुश्किल से इसको उठा रखा है मैंने। ये ले इसको पी पहले, इससे थोड़ा एनर्जी आएगी। स्कूल जाते हैं ये 5 बजे से, बिल्कुल सही रहते हैं चंगे। आलसी भरे हो गए हैं। अब ये कब दाल चावल खाएंगे, कब ये खाना खाएंगे। 11 बज गए हैं, 11:30 हो गए हैं, वो 11:30 हो गए हैं। अब इनके लिए खाना नहीं बनाना है। मैं तो जा रही नानू मौसी लोगों के साथ में। कहाँ जा रही कहीं से आने वाले लोगों के लिए खाना नहीं बना था घर में। बस अब भूख लग गई 2 बल,
ये नहीं खाना मेरा, वो तो शुक्र है थोड़ा आलू का बैटर बचा था। ये दिखाने के लिए मत ला, इतना मैं इतना नहीं तुम खाओगे इतना ये कटोरा भर के खाता है दोस्तों ये ओट्स है। सब खाओगे सब। ये ओट्स तो रोज खाते हो यार इसी कटोरे में। और से खाऊंगा कुछ नहीं। क्यों सैंडविच नहीं खाओगे अब? ओट्स से खा लेना फिर, कोई बात नहीं, सैंडविच बच्चे खा लेंगे। और तो दोस्तों अभी तक के सारे काम हो गए हैं और अभी बजने वाले हैं 11। तो हमने सोचा थोड़ी देर हम मार्केट को चले आते हैं। पूजा लोग बोल रहे थे कि देखते हैं थोड़ा हल्दी चौड़ घूम लेते हैं, फिर पूजा को जाना है थ्रेडिंग वगैरह बनाने के लिए। प्लाजा ब्यूटी पार्लर में जाते हैं आज हम। वैसे ना दोस्तों हमारे हल्दी चौड़ में सारे मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, जिसका भी पार्लर है ना सब बेस्ट हैं, A1 है। जिसके वहाँ चले जाओ तो सब अच्छा काम करते हैं, बेस्ट काम करते हैं। फिर मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है किसके वहाँ जाऊँ किसके वहाँ जाऊँ। एक हमारा थोपड़ा, उसका नंबर भी आता है महीने में 2 महीने में। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हर दिन हमें जाना है, हर दूसरे तीसरे दिन करवानी है ऐसी चीज़ें कि मेकअप बना करो, थ्रेडिंग करो, क्लीनअप करो। तो ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, 2-3 महीने में ही नंबर आता है। तो फिर अब सबका दिल रखना हुआ हमने भी। मेरी तो खैर हर किसी से अच्छी बॉन्डिंग है भाई, जितने भी खुले हैं ना, हर कोई। सांची और कांची तो मेरी बिल्कुल बहनें जैसी हैं। तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ किसके वहाँ जाऊँ किसके वहाँ नहीं जाऊँ। तो मैं कभी कुछ करवाना हो तो कभी सांची के वहाँ चले जाती हूँ, कभी कंचन के यहाँ चले जाती हूँ, कभी किसी के वहाँ चले जाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कोई ख़राब काम करते हैं, सब अच्छा काम करते हैं। जो करवाते हैं, जो हल्दी चौड़ में रहते हैं, सभी को पता होगा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि सब बेस्ट हैं। ऐसा कोई नहीं है कोई गलत काम करता है। तो आज तो हम प्लाजा ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, पूजा को शायद क्लीनअप करवाना है। तो देखते हैं वहाँ जाके क्या ही होता है। और फिर कंचन से बहुत दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई है, तो थोड़ा मुलाकात करते हैं। मम्मी कह रही थी मैं ही बना दूँगी, मुझे बताएं मेरे आने तक मम्मी पक्का बनाए रहेंगे भटके डुबके। अगर जल्दी आ गई तो कोशिश करूँगी कि मैं बनाऊँ। तो अभी निकलती हूँ मैं, वो लोग तो आ गए हैं शायद वहाँ, और मैं निकलती हूँ। काम करके इतनी गर्मी हो रही, मतलब मैं अभी कपड़े वपड़े डालने गई थी ना, थोड़ा सा बाहर धूप लगी है, इतनी गर्मी हो रही है पूछो मत। एक तो इनको पसीना भी इतना हो जाता है बहुत ज़्यादा। पूजा फेशियल के साथ समोसा फ्री मिल रहा है तेरे को, है पूजा? पहचान ही ऐसी है कि फेशियल के साथ समोसे फ्री पार्टी कर देते हैं। तेरे को कोई पहचान ही नहीं पाएगा, खतरनाक लग रही है तू। समोसे खिलाने वाली पहचान जा रही, बाकी से क्या करना है? कहाँ जाना है तूने? घूमने जाना है क्या गर्मी में? जहाँ तू जाएगी वहीं आऊँगी। देख संडे को तो नामकरण में जाएगी, मैं भी मिर्च वहीं मिर्च आऊँगी। लग रही मेरे को। और फिर तू बुधवार को अमृतसर जाएगी, मैं भी वहीं आऊँगी। प्लाजा ब्यूटी पार्लर में ऑफर चला है, बल मैंगो शेक और समोसा फ्री क्लीनअप के साथ। अभी तो नानू भी आने वाली है यार। उन्हीं के घर में आपका खाना सोनी का मन नहीं लगा हमारे बिना, ये पहुंच गई प्लाजा ब्यूटी पार्लर में। एक काम करो, जैसू क्या बोलना चाहता है? तुम कहाँ जा रहे हो? कैसी हो रही बोलते? नानू पिचकाना मत हमको दीदी को। तुम्हारी मुलाकात हो गई देखो सब बहनों की, प्लाजा ब्यूटी पार्लर में मुलाकात हो गई सारी बहनों की। यहाँ देखो, चल नानू देख ली तूने? हम तो दिख ही जाते हैं। मैंने उनको देख लिया। कैसी हो रही बोल? मैंने कहा दोनों दाढ़ी मोटी करो फिर पता चलेगा। हाँ, मैं भी नहीं अपने में हम एक्टिविटी तली के जरूरत है, तो मुझे इससे याद होनी चाहिए। मगर तुझे मुलाकात करने भूलता है रे छिया। ये देखो मैं कैसे याद इसी किया नाम आपके? सोचना चला था छाड़ छाड़ कर। मैं तो गुड्डी दीदी, हम तो गुड्डी का छो वो दुकान में शायद दोस्तों ये मेरे ताऊ जी की बेटी है, हाँ मंजू कहते हैं। जब दाना बोल हम सभी बहनें हल्दू चौड़ में ही बसी हुई हैं। तो गाइस मस्त हो गया क्लीन अप, इतना बढ़िया चेहरा चमक गया देखो प्लाजा ब्यूटी पार्लर में, गोरे गोरे बन गए। आज बहुत दिनों बाद करा था मैंने, 6 महीने बाद करा होगा कम से कम। और लेकिन मुझे क्लीन अप यहीं का सूट करता है, पता नहीं क्यों। और फेस भी चमक गया है। बहन दीदी से भी मुलाकात हो गई है, और सोनी को लग रहा मलाल की इन दोनों ने। हम तो यहाँ वैसे अभी थ्रेडिंग बनाने आए थे। ये क्लीनअप वाले हैं, मैं बिना क्लीनअप वाली हूँ। हाँ बता यार, देना हाँ यार, किसके तू में चमक जाना रही है। यार, तू चमक रही ज्यादा, बिना क्लीनअप के चमक रही सच में। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आए थे यहाँ कंचन से गप्पे मारने के लिए और थ्रेडिंग बनाने, और पता नहीं हमें क्या ही सुर लगा यहाँ आके, तो हमने कहा चलो क्लीनअप ही कर लेते हैं। पूजा ने भी चमका दिया वहाँ चेहरा, गुड्डी दी का भी चमकाओ रे, गुड्डी दी भी मायके जा रही है, इसका भी चमकाओ, गुड्डी दी का भी चमका दो। और अब मैं जाती हूँ घर। ये बहनों को इनवाइट किया था मैंने भटके डुबके खाने के लिए, और मम्मी ने मुझे लग रहा वहाँ कुछ न आधे से ज़्यादा काम कर दिया होगा। इनवाइट तो किया था पर काम पूरा हम ही से करवाएगी ये, हमको अपने नहीं तो साथ मेरी सास ने वहाँ सब कर दिया होगा। पहले ही करना चाहिए था, हमारे साथ घूम रही है। तो अब चले जाते हैं घर। ये तो जेसू की तरह कर रही है देखो, तेरा चेहरा ऐसा वैसे ही चमक रहा है। जेसू वो कह रही थी है ना, ये देखो लड़कियों की तरह
पूजा भी चमक गई है। प्लाजा ब्यूटी पार्लर वाली यहाँ खाली थी, वरना तो यहाँ हाउसफुल रहता है, और आज जरा खाली थी तो हमने भी यहाँ मज़े ले लिए। अब गुड्डी दी को ले जाती हूँ घर। नहीं आ रही तो ये हम आइसक्रीम खा रहे थे। हनी को देखो, ये कितने मज़े से खा रहा हो। इसको भी ठंडी चीज़ें चाहिए, इसका मतलब रोटी नहीं खाएगा ये भी। उसकी मौसी लाई थी तो सब खा रहे थे, उसकी मौसी लाई थी, उसको तो खाना था कुछ। वो खा कितने मज़े से रहा दे। सोनिया भात नहीं खाती है। पूजा खा खा के थक गई थी, मैंने कहा तेरे को धोगी तो मैं खा लेती हूँ। दिन का खाना छोले भटके डुबके। घर आते ही मिल गए हैं भटके डुबके। ये पूजा फिर खानी, ये झोई खा रही है। तो हमारा जयेश आपको एक बढ़िया सा गाना सुनाने वाला है यहाँ पे, और अच्छे अच्छे कमेंट करना आप जयेश के लिए। 3, 2, 1 गोरी है कलाइया पहना दू तुझे हरी हरी चूड़िया, गोरी है कलाइया पहना दू तुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना रे मुझे बालवा, गोरी है कलाइया पहना दू तुझे हरी हरी चूड़िया। मतलब कौन बनाएगा बाल में इतनी जल्दी? अपना बना ले मुझे बाल माँ, गोरी है कलाइया, गोरी है कलाइया, ठीक गोरी है। है कलाइया। सुनाएगी यहाँ पर गाना। जे सुने तो सपाड़ दिया। आप सोनी से सुयाल यहाँ पर गाना सुनाने वाली है। चलो सोनी शुरू हो जाओ। रंगली बिंदी घगरी काई धोती लाल की नरवाई, हाय 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 रे मी जाता, ओए होए हाय रे मी जाता, हाय 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 रे मी जाता, ओए होए हाय रे मी जाता। ओ रंगली बिंदी धोती, गाना ही भूलियो मैं। रंगली बिंदी धोती एक थल एक हाथ दादुली छू, एक हाथ ऐना, एक हाथ दातुली छू, एक हाथ ऐना, नौ बटैय घरी छुयो रेशमी चैना रंगली बिंदी घगरी काई धोती लाल की भजन गा यार तू, ये हाय हर चीज हाय और रंगीली। हाय रे मी जाता, ये लो ये पहनो। होए होए रे मी जाता। दोस्तों मुझे क्रिस बना दिया है, क्रिस। अब मैं वाला गाना गा दे। ले लो मैं ले लो है मुझे गाना आ गया। धड़कन जरा सा। सोचना है मैं तो फल मेरे को गाना ही नहीं आता है। देखो मैं अब मचाइए दिल ना दिया ले बेटा, दिल ना दिया ले बेटा, क्यों? बस हो गया। तो बोलो ना बोलो क्या किया। बोलो बोलो काया की। दोस्तों श्री लक्ष्मी ज्वेलर्स से सोनी ने बनाई है ये अंगूठी। उस दिन साफ नहीं दिख रही थी ना, देखो कितनी सुंदर सा डिजाइन है इसका, जो कि हमारे हल्दचौड़ में ही ओपन हुआ है। मैंने भी कुछ बनाया है, वो मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का। ये बताया रे माँ का प्यार कैसे सोए हैं अपन। मैं को माँ कैसे चिपक रही उधर उधर। तुमको तकलीफ है इसका ना, हमारे दूध को आता जाओ। ये आज गार्डन में हो रहा है कटिंग का काम। ये देखो दिन भर आज यहाँ वाली भैया लोग लगे हैं। ये ज़रा आज मौसम अच्छा था, सुबह से हवा चल रही थी, बारिश भी आई थी सुबह एक बार, और ये सारी कटिंग हो गई। ऐसे ही अच्छा नहीं लगता दोस्तों, हर चीज़ में मेंटेनेंस करनी पड़ती है। हफ्ते में मतलब हर हफ्ते बुलाना ही पड़ता है हमें माली भैया लोगों को, तभी ये गार्डन इतना सुंदर दिखता है। अगर यहाँ मेंटेनेंस नहीं होती ना तो फिर क्या ही इतना अच्छा लगता है। ये बगीचे में भी हर जगह। ये हनी कहाँ जा रहा है हनी? ये देखो भाई गोल मटोल मटका ऐसा बना दिया है यहाँ पे, इतना बढ़िया डिज़ाइनिंग कर दी है। हैज ख़राब क्यों हो गई होगी भैया ये यहाँ पे ये मोरपंखी गोल्डन थी जाए, अब सही नहीं होगा ये? दवा डाली, कितनी दवा डाली, सही नहीं हो रहा। वो नर्सरी में भी खराब हो रहा। अच्छा आज जरा मौसम अच्छा था ना आपके लिए, सुबह बारिश भी हो गई थी बढ़िया। पूरे गार्डन में धूप की कटिंग हो गई।
ये फूल नवीन जी की देखरेख में हो रहा है सारा काम। मैं कह रही हूँ अगर हर चीज़ में मेहनत लगती है, अगर इतनी मेहनत ना करो, कटिंग ना कराओ तो यहाँ तो जंगल बन जाता। दिखने में तो सब अच्छा लगता है ना, तभी इतना बढ़िया सा हम गार्डन दिखाते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। भले ही हमारा शरीर हो या घर हो या गार्डन हो, हर जगह मेंटेनेंस, साफ सफाई हर जगह चाहिए। किचन गार्डन में भी मेहनत करते हैं तभी तो सब्जियां होती हैं, नहीं करते कुछ नहीं होता, वहाँ झाड़ जमता सब। ये चाय पी ली ना? और बगीचे में भी करना ही पड़ता है। किचन गार्डन में कल ही मैंने भिंडी लगाई थी और यहाँ बारिश हो गई। अब जमता है नहीं जमता है वो बात अलग है, लेकिन चलो थोड़ा बहुत तो नमी चाहिए, जम जाएगा। ये दोबारा की भिंडी मैंने लगा दी है, बरसात वाली चौलाई भिंडी सब कुछ लगा दिया है। यहाँ भी मेंटेनेंस करनी पड़ती है दोस्तों। यहाँ जोशी जी लगे रहते हैं बेचारे, दिन भर मेहनत करते हैं, गुड़ाई करते हैं। मतलब मैं तो लगती हूँ, मैं उतना मैं भी नहीं लग पाती हूँ जितना वो करते हैं। मैं बस बीज लगाने के लिए और लगे रहती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत आती हूँ उनके साथ में, लेकिन वो ज़्यादा करते हैं। झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत का काम हमारे जोशी जी करते हैं, तभी ये किचन गार्डन सक्सेसफुल हुआ और इतनी खेती हुई। शौक़ तो मेरा था किचन गार्डन का, लेकिन मेहनत जोशी जी की है, तभी देखो दोस्तों। ये तो हकीकत है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। भले ही मतलब जैसे हमारा शरीर भी है ना, तो उसमें भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान नहीं देंगे तो हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, कुछ भी खा लेंगे। तो हमें हर चीज़ का, खाने पीने से लेके ब्यूटी से लेके हर चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। और चेहरा है, चेहरे में भी ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारी स्किन बिल्कुल अच्छी है तो हम कुछ ना करें, अच्छी स्किन भी ख़राब हो जाती है। तो उसमें भी बीच बीच में ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है, और जितना भी हो सके हल्का फुल्का कुछ भी करवा लो। और महीने में, हर 2-3 महीने में, अगर अच्छी स्किन है तो 2-3 महीने में करवाया, नहीं तो फिर ध्यान तो रखना पड़ता है, तभी सुंदर दिखते हैं, अच्छे लगते हैं। और आजकल क्योंकि खान पान भी ऐसा ही हो गया है, थोड़ा सा पॉल्यूशन भी ऐसा हो गया है कि अच्छी स्किन भी ख़राब हो जा रही है, तो ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि पहाड़ों में तो ऐसा होता है ना, नेचुरल होता है हर चीज़, तो वहाँ पे स्किन भी ख़राब नहीं होती है। और वहाँ के लोग भी देखा आपने होंगे, उनके गाल कितने ब्लेस करते हैं और कितने सुंदर होते हैं, लेकिन प्लेन्स के लोग इतने सुंदर नहीं हो पाते हैं। और तो ध्यान देना पड़ता है, वैसे ही हर चीज़ में ध्यान देना पड़ता है। तो बढ़िया गार्डन बना दिया आज माली भैया लोगों ने। फिर कुछ दिनों में हरियाली हो जाएगी। अभी धूप कटी है और बहनें मेरी साफ़ हो गई हैं 3 बजे तो के तो पूजा और सोनी चले गई, क्योंकि 4 बजे उनके बच्चों का ट्यूशन होता है। मैंने कहा चाय पानी पी के जाओगे, रुकी ही नहीं, बिल्कुल चले गई। और पूजा को भी आज क्लीन अप करवाना था, तो उसी वजह से आए भी थे। तो दिन में खाना पीना मम्मी ने बनाया था बढ़िया, भटके डुबके। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने सोचा था मैं ही बनाऊंगी, तो मम्मी ने फिर आते बना दिया था। हमारे आने तक मम्मी ने बना के रखा था, तो खा लिया। सुख मिल रहा है सासू माँ का, तो हमने भी खा लिया मज़े से, नहीं तो कहाँ ही क्लीन अप कर पाती, मैं जल्दी जल्दी घर ही आ जाती। यहाँ तुरई की पूरी बेल लगी हुई थी इस जाली में, लेकिन हमने इतनी हार्ड दवा डालवा दी ना इसमें, तो सब जल गया था। अभी भी लगे हैं ये वाली तुरई, और लौकी लगने लगी है मेरे वहाँ। अब ये लग जाएं तो, क्योंकि सड़ भी जा रही हैं, ये धारी वाली लौकी लग रही है बढ़िया, लग जाएंगी तो तब है बात। दोस्तों खेत में आके कुछ ना कुछ सब्ज़ी तो मुझे मिल ही जाती है। थोड़ा मैंने ये लाल वाला बेथुआ तोड़ दिया है, थोड़ा चौलाई तोड़ दी है, और थोड़ी बहुत भिंडी तोड़ दी है। और भुट्टे हो रहे हैं देखो। अब ये भुट्टे कल को तो मैं तोड़ ही दूँगी। यहाँ एक बंदर आया था, रोज़ एक बंदर तोड़ के ले जा रहा है। तो स्टार्टिंग हनुमान जी ने कर दिया यहाँ। ये 2-3 तो बंदर ने खा दिए, उधर से भी इधर से भी। कल को तोड़ के हम लोग ट्राई करेंगे अब कैसे हो रहे हैं भुट्टे। खेती हमारी। दोस्तों देखो लेमन ग्रास हमारे बगीचे में इतना बढ़िया गुलदस्ता जैसा हो रहा है ये। इसको मतलब काट के चाय पीने की उस तो आती ही नहीं है, बस ये शो बढ़ा रहा है हमारे बगीचे की यहाँ पे। और अंडोला जी का ये बगीचा तो बिल्कुल फेसबुक में वायरल है। जब भी कोई भी आ रहा है तो यहीं बैठ रहे हैं, यहीं उनकी चाय चल रही है और यहीं रील बन रही है।
ये आशियाना आज पता नहीं, आज रामनगर को गए हैं वो, घर पे नहीं है, तब यहाँ सुनसानी लग रही है। ये इधर ही मंगा रहे हैं सब कुछ बस। अब ये नींबू भी लगने लगे हैं, लेकिन अभी इनमें रस नहीं हुआ है, खाने लायक नहीं हो रहे हैं ये इसमें भी लगे हुए हैं नींबू। फेसबुक में अंडोला जी का वायरल है ये बगीचा। दोस्तों फूफा जी के फिर से नाचने के दिन आ गए हैं और फूफा जी को ढेर सारी बधाइयाँ। 2 लक्ष्मी आई हैं और बड़े वाले भाई की बेटी अभी हुई है ये 9 दिन पहले। छोटे वाले भाई की तो 1 महीने की हो गई, अब वो तो बढ़िया पकड़ने वाली हो गई। मैंने बीच में ब्लॉग भी डाला था, तो अभी फिर नामकरण है संडे को, तो ये देखो ये सपरिवार निमंत्रण आ गया है आए। और फूफा जी इनविटेशन देने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो फिर एंजॉय करते हैं, फिर से पार्टी लेते हैं इनसे। आज तक 2-1 साल से पार्टी वार्टी नहीं हो रही थी फूफा जी के घर में। अब जम के पार्टी लेते हैं, फिर नाचते हैं हम। अभी नामकरण में फिर मेरी भतीजी हुई है और बढ़िया, बीच में हम देखने भी गए थे घर में। और फूफा जी कैसा लग रहा है तुम्हें अब दादाजी बन के? बढ़िया लग रहा। नाना जी तो बन ही गए थे पहले ही, अब दादाजी बन गए हैं। मैं कह तो दोस्तों आज शाम के खाने में बन रहा है सोया चाप। मेरे बच्चे तो ये चाप के दीवाने हो गए हैं। तो स्टिक वाला तो नहीं मिला, ये नॉन स्टिक वाला है। इसको अभी बॉईल करती हूँ मैं, फिर बनाती हूँ। प्याज कटा है, लहसुन छीले दिया है, तो बना लेती हूँ रात का खाना। मैंने पार्सल मंगाया नहीं, एनू को खोलने की हो जाती है पहले। गाइस देखो मेरी मम्मी ने इतना बड़ा रेजर मंगाया। हट, ये रेजर थोड़ी है, ये वो है लच्छे टाइप के निकलते हैं दोस्तों से, जैसे गाजर, आलू और मूली ऐसे से लच्छे निकलेंगे, तो चाउमीन वाउमीन के लिए बढ़िया रहते हैं। इसको खोल दे, इसमें क्या है? एनू पार्सल खोलने वाली है। ये 3 दिन से निक्की दादा की दुकान में पड़े थे और मुझे याद ही नहीं थी इनको लाने की। दादी का ब्लाउज, अरे ये ब्लाउज है, ये स्लीवलेस मंगाया था मैंने एक। ये स्लीवलेस ब्लाउज है, खाली 150 रुपये का ब्लाउज है दोस्तों। अभी है पता नहीं कैसा, अभी बाद में खोलूँगी। स्ट्रेचेबल है ये। अभी मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं। ये खड़े मसाले तैयार हो गए हैं, इनको मैं अभी फ्राई करूँगी, हाफ फ्राई। और यहाँ पे मैंने चाप उबाल दिया है, तो इसको पहले थोड़ा सा इसका पानी निकाल के इसको फ्राई करती हूँ, फिर ये करूँगी। तो दोस्तों मस्त सोया चाप बन के यहाँ पे रेडी है। इस बार दक्षु ने बोला था ग्रेवी पतली मत करना, तो मैंने बिल्कुल थिक वाली ग्रेवी बनाई है। देखने में तो यम्मी लग रहा, पता नहीं। अभी इसमें क्रीम ऐड करूँगी मैं, और इसकी वजह से मैं इस बार फुल रेसिपी भी डालूँगी, क्योंकि मुझसे बोला था किसी ने बनाओगे तो डालना। और ये हनी के लिए पहले रोटी बना देते हैं, हम तो फिर खाते रहेंगे, वो बेचारा भूखा है। अब क्रीम, अमूल क्रीम मैंने ऐड कर दिया, तभी ये सोया मलाई चाप इसका मज़ा आएगा। फिर मेरे बच्चों को तो ये ज़्यादा पसंद है। तो खाना बिल्कुल तैयार है। देखो ऐसे दूर से देखने में तो पिनालू की जैसी सब्जी लग रही है, लेकिन खाने में टेस्टी हो रही है। दक्षु ने फुल नंबर दे दिया इसमें, तो मम्मी पापा को सबसे पहले खिला देती हूँ, क्योंकि वो आराम करते हैं ना, फिर हम तो खाते रहेंगे। तो दोस्तों मेरा लड़का कह रहा बढ़िया करके सजा के देना बल। और एक पराठा बनवाया है इसने लच्छा। तो ये देखो दोनों बच्चे अंगुलियां चाटते हुए है। कैसा हो रहा? सब दिनों से बढ़िया हो रहा, बेकार हो रहा? आज मैंने बिल्कुल थिक ग्रेवी, बिल्कुल पानी वाली नहीं बनाई है ना। तो परसों भी तो क्या डाइटिंग करोगे रे आप मम्मी? इस मौसी लेके आई थी दिन में। मैं कहती जब इतना खा ही रहे हैं चाप वाप, ये भी खा ही लो, निपटा लो इसको भी फटाफट। नहीं दादा लोग अब बचत देखो मेरी डिस्पोजल में। बचा दिए, बर्तन नहीं धोते ना, फिर ये 2 कटोरी में रख दी थे। फिर मुझे याद आया हमारे पास डिस्पोजल है, यूज एंड थ्रो करो इनको। नया अंडोला को थोड़ा सा नींद आ गई थी ना, तो एनो सो गई थी, एक झपकी ले ली थी उसने बिल्ली के बच्चों के साथ में। और दक्षु और पूर्वा तो खा के निकल गए हैं। एनु कैसा हो रहा चाप? आंखें खुली नहीं खुली तेरी? बढ़िया हो रहा। दक्षु को तो बहुत पसंद आया, वो तो 2 बार खा गया। और क्या कह रही थी मैं भूल गई। हाँ मैंने भी बहुत मेहनत कर दी आज। अब बर्तन जिसको धोने अपना आप धोएगा, या पूर्वा धोएगी या एनु धोएगी। अब इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई हैं मेरी, कुछ तो सुकून मुझे भी मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं धोऊंगी, इतना तो मैंने पक्का बता दिया, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है चाप बनाने में। क्या कहा? कल रात के और शाम के में सारे बर्तन
कल खाया भी तो होगा, आज भी तो खा रही है। मैं तो निकल लेती हूँ कमरे में भैया, ये धोए वाला नहीं धोए, वरना सुबह खाएंगे कुटान मेरे हाथ से अगर। हाँ वैसे धो लेगी पूरा जहाँ तक है। और दोस्तों ब्लॉग का एंड यहीं पर कर लेती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी होगी तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी होगी तो कह रही हूँ मैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कहते ही रहती हूँ, कोई ना सब्सक्राइब करता है देख दुख के निकल लेता है आगे को, और ना कमेंट करता है ना लाइक करता है। कोई बात नहीं यार, जैसी मर्जी आपकी। ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय, गुड नाइट। एनु इतनी चालू है, लास्ट में पूर्वा को फंसा गई है और पूर्वा ने सारे बर्तन धो दिया है यहाँ पे। चालू तो है ही तो उसने पूर्वा को फंसा दिया, पूर्वा ने भी धो दिया, सीधी साधी है पूर्वा बेचारी। हाँ, कल जिस दिन मैं बर्तन धोती हूँ उस दिन मम्मी ब्लॉग ही नहीं बनाती है। तेरी किस्मत खराब है। आज इसने पूर्वा को ऐसे कहा, मैं नहीं धोंगी, पूर्वा को भगा दिया इसने वहाँ, दुष्ट।